तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस के प्रमुख सदस्य यूएई ने संगठन से बाहर होने का फैसला किया है। यूएई ने कहा है कि 1 मई से वह संगठन का हिस्सा नहीं रहेगा। यूएई के मुताबिक देश के हितों को ध्यान में रखते हुए और अपनी तेल उत्पादन नीति और क्षमता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यूएई के ऊर्जा मंत्री ने ये घोषणा की है। सर, सवाल यही कि यूएई ने ये फैसला क्यों लिया और इसका क्या असर होगा? ये काफी महत्वपूर्ण और बड़ा घटनाक्रम है। और आप ये कह सकते हैं कि ईरान युद्ध के कारण जो पूरे गल्फ देशों के बीच एक अस्थिरता आई है उसका पहला नतीजा है। लेकिन इसकी जड़ें पीछे से आती, इतिहास से आती। कई वर्षों से अबू धाबी इस बात से असहमत है कि ओपेक के देश तेजी से अपने उत्पादन में कमी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अबू धाबी की अर्थव्यवस्था में बहुत सारी कैपेसिटीज आइडल पड़ी हुई हैं, रेवेन्यूज टूट रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिजर्व का मोनेटाइजेशन करना पड़ रहा है। तो अबू धाबी यानी अमीरात इस बात पर सहमत कभी नहीं रहा है कि बहुत तेजी से कच्चे तेल के उत्पादन में कमी की जाए, क्योंकि जैसे जैसे कमी होती है कीमतें नीचे जाती हैं और अमीरात की अर्थव्यवस्था जो कि एक मिक्स अर्थव्यवस्था है उसे नुकसान होता है। जबकि सऊदी के पास काफी बड़ा कुशन है, सऊदी का तेल निकालने की लागत भी कम है, तो उसे उतना अधिक नुकसान नहीं होता। तो पहली तो वजह ये जो झगड़ा लंबे समय से चल रहा था उस झगड़े की परिणति यहां हुई। दूसरी चीज है कि जैसे जैसे रूस आया ओपेक के भीतर, जब ओपेक प्लस बना उसके बाद से अमीरात का एक बड़े देश के तौर पर, एक बड़े तेल उत्पादक देश के तौर पर इन्फ्लुएंस ओपेक में खत्म हो गया है, कम हो गया। क्योंकि रूस का बड़ा तेल उत्पादन है और रूस कीमतों को स्विंग करने में बड़ी भूमिका निभाता है। रूस और सऊदी के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं और सऊदी और अमीरात के रिश्तों का एक पुराना खराब खींचतान भरा इतिहास है। तो इस वजह से भी एक महत्वपूर्ण बात मानी जा रही है कि यूएई ने अपने आप को बाहर किया है। हालांकि कहा गया कि फ्यूचर कैपेसिटी को देखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए यूएई ने अपने आप को वापस को इससे बाहर किया है। ईरान युद्ध का भी एक असर आप ले सकते हैं, होर्मुज के शॉक का भी असर ले सकते हैं, क्योंकि यूएई पे सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। यूएई की ऑयल कैपेसिटीज भी ध्वस्त हुई हैं, रेवेन्यूज में भी काफी नुकसान हुआ है। तो उस वजह से भी वो ओपेक के कोटे का पालन नहीं कर पाएगा शायद उत्पादन कम करने के लिए। तो इस वजह से भी, लेकिन हाँ, ये ओपेक का पहला बड़ा बिखराव है जिसका फायदा कहीं ना कहीं अमेरिका के पक्ष में जाता दिखाई देगा। एक और सवाल सर, यूएई के इस फैसले का तेल कीमतों पर क्या असर होगा? पहली चीज तो यह कि अमेरिका ओपेक को पसंद नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप ओपेक को रिसेंट करते रहते हैं, हालांकि इनके सऊदी और यूएई से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वाशिंगटन ने हमेशा ओपेक प्लस का विरोध किया है और ये माना है कि ये तेल का एक ऐसा कार्टेल है। तो यूएई का इससे बाहर निकलना एक किस्म से अमेरिका की जीत है, क्योंकि एक और बड़ा प्लेयर मार्केट में है। लेकिन इससे पूरे तेल बाजार में आपको 3-4 बड़े सप्लायर दिखाई देंगे। रूस तो प्रतिबंधों के तहत है, कल ईरान की परिस्थिति क्या बनती है पता नहीं है। लेकिन सऊदी अरब अगर यूएई अलग से अपना तेल बेचने की तैयारी करता है, कोशिश करता है, तो बाजार में एक नया ध्रुव बनता दिखाई देगा। एक और चीज जिस पर हमें भविष्य में निगाह रखने की बात है कि बाकी जीसीसी के सदस्य क्या करेंगे। जैसे कतर और कुवैत पहले से ओपेक में नहीं है। कुवैत एक बड़ा तेल उत्पादक है और कतर एक बड़ा गैस उत्पादक है। तो क्या हम एक नए तरीके का समूह बनते देखेंगे मध्य पूर्व में, जिसमें कतर, कुवैत और अमीरात शामिल होंगे, जो अमेरिका के नियंत्रण में होगा? क्या ये ओपेक का विघटन भविष्य में जीसीसी में भी बदलाव की जमीन तैयार करेगा? ये सारे सवाल अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि जीसीसी की एकता तेल से अलग थी, काफी बड़ा समूह था जीसीसी, लेकिन जीसीसी में भी सऊदी और अमीरात के बीच के जो खींचतान थी, वो ये चीजें शायद आने वाले दिनों में प्ले आउट होती हमें दिखाई देंगी। तेल की कीमतों पर अभी कोई फिलहाल बड़ा फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि तेल की कीमतें जिन कारणों से प्रभावित हो रही हैं वो सप्लाई की टूटना है। सऊदी की भी सप्लाई टूटी है, कुवैत की भी सप्लाई, और इराक की सप्लाई पे भी असर है, और दूसरा होर्मुज बंद है। तो कच्चे तेल की कीमतें तात्कालिक तौर पर तो अभी इसी रेंज में रहेंगी जिस रेंज में हम देख रहे हैं, $80 से $90 पर बैरल के हिसाब से, जब तक कि ये पूरी होर्मुज की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इससे ज्यादा बड़ी घटना ये ग्लोबल तेल उत्पादकों की एकजुटता को लेकर है कि ये जो विघटन है ये तेल उत्पादन को लेकर किस तरीके की परिस्थिति बनाएगा। अमेरिका का अब चूंकि एक बड़ा ग्रुप बन गया है, अमेरिका के साथ जो ट्रांस अटलांटिक कंट्रीज हैं, जिसमें गुयाना है, ब्राजील है, बाकी देश हैं, वेनेजुएला है, ये एक बड़ा ब्लॉक बन गया जो तेल का उत्पादन कर रहा है। और अगर उसके साथ कहीं तालमेल के साथ यूएई कोई ब्लॉक बनाने की कोशिश करता है तो ये देखना बाजार में दिलचस्प होगा। पर ये बड़ा घटनाक्रम है, इसका असर आने वाले दिनों में हमें
खाड़ी की एकजुटता पर जरूर दिखाई देगा। वो जो खाड़ी की एकजुटता जो लंबे समय से बनी हुई थी, भले ही वो ओपेक कार्टन की छाया में थी।